हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है खर्चा। शर्मा जी सुबह से तैयारियों में लगे हैं। आज उनकी बेटी को देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। शर्मा जी की पत्नी भी तैयारियों में जुटी हुई थी। पलंग पर नई चादर लगाई, सोफे के कवर बदले और फूलदान के फूल भी बदले। सुमन शर्मा रसोई में जाकर देखती हैं नाश्ते का सारा इंतजाम ठीक से है कि नहीं। वो अपने बहू से कहती हैं, नाश्ते की तैयारी हो गई। वो कहती है, हाँ सब तैयारी हो गई है, आप बस सुरभि को देख आएँ वो तैयार हुई या नहीं। लड़के वाले बस आते ही होंगे। सुमन शर्मा अपनी बेटी सुरभि के कमरे में जाकर देखती हैं, वो भी तैयार थी। तब दरवाजे की बेल बजती है। लगता है लड़के वाले आ गए। सुरभि, मैं बुलाऊँ तब नीचे आ जाना। हे भगवान, आज ये रिश्ता हो जाए। बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। शर्मा जी दरवाज़ा खोलते हैं। सामने श्रीमान मेहरा और उनका परिवार था। शर्मा जी, आए आए मेहरा जी। शर्मा जी सभी को अंदर बिठाते हैं। तभी बहू पानी के गिलास का ट्रे लेकर आती है। फिर थोड़ी आपसी बातचीत के बाद सुरभि चाय की ट्रे लेकर आती है। सुरभि सबको प्रणाम करती है और सामने शेखर सुरभि को देखने आए लड़का के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सुमन मेहरा अपने बेटे की तारीफ़ों की पुल बांधती है और कहती है, मेरा बेटा लाखों कमाता है। कई रिश्ते आए पर इसे कोई पसंद ही नहीं आई। अब आपकी बेटी पसंद है या नहीं ये ही जाने। तभी शेखर बोल पड़ता है, मुझे पसंद है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी श्रीमती मेहरा कहती हैं, अब कुछ ज़रूरी बात हो जाए। वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है और शेखर भी बहुत कमाता है। पर वो क्या है कि आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और खर्च भी। तो हम तो इतना चाहते हैं कि आपकी बेटी को कोई कमी नहीं आए। तो ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए। वैसे सक्सेना जी की बेटी का रिश्ता भी आया हुआ है, वो तो 60 भी देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद आई है। कुछ देर के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सुमन शर्मा उदास आंखों से शर्मा जी के सामने देखती हैं। शर्मा जी चुपचाप सर झुका लेते हैं। तभी सुरभि बोल पड़ती है, माँ जी आपने ठीक कहा, शादी के बाद मेरा खर्च भी बढ़ जाएगा। शेखर जी अकेले कैसे उठाएंगे। इसका एक हल है, शादी के बाद शेखर हमारे साथ हमारे घर रहेंगे, उनका खर्च भी बच जाएगा। और हाँ, उनको यहाँ रहने के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट की भी आवश्यकता नहीं होगी। सुरभि की बात सुनते ही श्रीमती मेहरा भड़क जाती हैं। ऐसा भी कभी होता है, यहाँ कैसे रह सकता है। सुरभि बोली, जैसे मैं आपके घर रह सकती हूँ, क्योंकि आपको मेरा खर्च वहन नहीं होता, इसीलिए हम इनका खर्च वहन कर लेंगे और वो भी बिना किसी हर्जाने के। अगर आपको मंजूर हो तो हाँ, वरना नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।